फरवरी 2016, दिल्ली से सटा गुड़गांव। स्टेज सजा हुआ था। अपनी चहेती सिंगर और डांसर को देखने के लिए पब्लिक टूट पड़ रही थी। दिल रखने भर की जगह नहीं थी। वो आई तो लोगों के अंदर का जोश उफान मारने लगा। आखिर आना भी तो था डांसिंग और सिंगिंग सेंसेशन सपना चौधरी को। उसने आते ही आते अपनी परफॉर्मेंस से माहौल बना दिया। उसने अपनी अदाओं लटकों झटकों से स्टेज पर आग लगा दी। घंटों तक वो प्रोग्राम बेरोक टोक चलता रहा। लोग मस्ती में डूबते उतरते रहे। उस रात तो वो प्रोग्राम खत्म हो गया, लेकिन कहानी अभी अधूरी थी। 5 महीने बाद जुलाई 2016 में कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद सपना ने कभी सपने में भी नहीं की होगी। एक शख्स ने उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी थी, और वो भी उस गाने को लेकर जो उन्होंने गुड़गांव के उस प्रोग्राम में गाया था। उन पर जातिवाद का आरोप लगाया गया। अचानक ही लोगों के दिलों में राज करने वाली सपना लोगों की आंखों में चुभने लगी। उस पर तमाम तरह के आरोप लगे। ट्रोलिंग करने वालों ने उसका जीना मुहाल कर दिया। सपना भी भला कब तक सहती। इंतहा हो चुकी थी। सब्र का बांध टूट चुका था। मजबूरन उसने एक फैसला लिया। उसने तय कर लिया कि इस जलालत भरी जिंदगी से अच्छी है मौत। उसने मौत को गले लगाने के लिए जहर खा लिया, लेकिन कमबख्त मौत ने भी उसे दगा दे दिया। वो बच तो गई, लेकिन तमाम दिन उसे अस्पताल के आईसीयू में गुजारने पड़े। लेकिन कहते हैं कि अपने मन का हो तो अच्छा, और मन का ना हो तो और भी अच्छा, क्योंकि वो भगवान की मर्जी होती है। उस घटना के बाद से सपना लोकप्रियता की सीढ़ियां चढ़ती गई, और आज वो सिर्फ एक हरियाणवी डांसर या सिंगर नहीं, बल्कि एक इंटरनेशनल स्टार बन चुकी हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सपना चौधरी की, उनके अब तक के सफर की। आपको हम बताएंगे उनसे जुड़े तमाम राज। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सपना चौधरी का जन्म 25 सितंबर 1990 को हरियाणा के रोहतक जिले के कस्बा नजफगढ़ में हुआ था। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में उनका जन्म दिल्ली में बताया जाता है। सपना को बचपन से ही नाचने गाने का शौक था। हालांकि वो कभी म्यूजिक इंडस्ट्री में नहीं आना चाहती थीं। बचपन से ही उनका सपना था कि वो पुलिस में इंस्पेक्टर बने, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब वो 8वीं क्लास में थी, तभी उनके ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। उनके पिताजी नहीं रहे। घर की जिम्मेदारियों का सारा बोझ सपना के कंधों पर आ गया। घर का खर्च उठाने के लिए वो एक ऑर्केस्ट्रा पार्टी के साथ जुड़ गईं। वो रागनी कलाकारों की टीम का हिस्सा हुआ करती थीं। हरियाणा में मनोरंजन के लिए गाए जाने वाले गीतों में रागनी प्रमुख है। सपना भी रागनी गाया करती। लल्लन टॉप को दिए एक इंटरव्यू में सपना ने बताया था कि एक बार प्रोग्राम में टीम की डांसर नहीं आई, तो डायरेक्टर ने उनसे डांस करने को कहा। काफी नानुकुर के बाद सपना ने डांस किया और अपने लटके झटकों से लोगों को अपना दीवाना बना लिया। तो एक शो था राजस्थान की तरफ। उस दिन जो डांसर बुक हुई थी, जिसको बुलाया गया था, वो नहीं आई। टीम के हेड थे, तू डांस कर दे, तू प्लीज एक डांस कर दे, एक डांस कर दे। मैं बिल्कुल नहीं नाचूंगी, मैं तो गाऊंगी। बोले नहीं। खबरों की माने तो सपना का पहला प्रोग्राम साल 2012 में कैथल जिले में हुआ था। कम ही लोग यकीन करेंगे कि आज एक प्रोग्राम के लिए लाखों करोड़ों की फीस लेने वाली सपना को उनके पहले प्रोग्राम के लिए एक भी पैसा नहीं मिला था। हालांकि अगले प्रोग्राम के लिए उन्हें 3100 रुपए मिले थे। वो महीने भर में 30-35 शो किया करती, तब कहीं जाकर घर का गुजारा हो पाता। सपना में टैलेंट कूट कूट कर भरा था। इस टैलेंट को दुनिया ने पहचाना उनके गाए पहले ही गाने से। गाने के बोल थे सॉलिड बॉडी। इस गाने ने उन्हें रातों रात सुपरस्टार बना दिया। हर कोई उनकी एक झलक देखने के लिए बेताब रहने लगा। लेकिन अभी उनका इम्तिहान खत्म नहीं हुआ था। एक प्रोग्राम में गाई उनकी एक रागनी ने विवाद खड़ा कर दिया, और फिर वो हुआ जिसका जिक्र हम वीडियो के शुरू में ही कर चुके हैं। हालांकि कुछ लोगों ने इसे उनका पब्लिसिटी स्टंट भी बता डाला, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि सपना चौधरी को इस पूरी कंट्रोवर्सी का फायदा खूब मिला। इसका सबूत है बिग बॉस 11 में उनकी एंट्री। वो 6 हफ्तों तक बिग बॉस के घर में रहीं और अपनी अदाओं का ऐसा इत्र छिड़का कि क्या बच्चे, क्या जवान, क्या बुढ़े, क्या पुरुष, क्या महिला, सब के सब उनके फैन बन बैठे। आज की तारीख में अगर ये कहा जाए कि सपना चौधरी रॉक स्टार हैं, म्यूजिक इंडस्ट्री की आन बान और शान हैं, तो गलत नहीं होगा।
वो आज भी ठेठ हरियाणवी गाने गाती हैं और उनकी लोकप्रियता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उन्होंने बॉलीवुड को कब का पीछे छोड़ दिया है। अब हालात ये है कि चाहे छोटी मोटी पार्टियां हो या शादी बारात, पब्लिक तो उन्हीं के गानों पर थिरकती मटकती दिखती है। उन्होंने तो हनी सिंह और बादशाह तक के छक्के छुड़ा रखे हैं। सपना चौधरी ने साल 2020 में म्यूजिक इंडस्ट्री से जुड़े वीर साहू से शादी कर ली थी, लेकिन उस समय उन्होंने किसी को कानों कान खबर नहीं लगने दी। लेकिन जब वो प्रेग्नेंट हो गईं, तो उन्हें मजबूरन ये राज सबसे साझा करना पड़ा। शादी का करियर पर असर ना पड़े, शायद इसीलिए उन्होंने ये खबर सबसे छुपाई होगी। इनकी लव स्टोरी भी कम इंटरेस्टिंग नहीं है। दोनों की मुलाकात साल 2016 में हुई थी, लेकिन पहली मुलाकात में वीर सपना को खड़ूस लगे थे, लेकिन दूसरी ही मुलाकात में सपना वीर की सादगी पर फिदा हो गईं। 4 साल तक रिलेशन में रहने के बाद दोनों ने गुपचुप तरीके से शादी कर ली। सपना चौधरी एक ऐसी सनसनी है, जलजला है, जिसने म्यूजिक इंडस्ट्री को हिला कर रख दिया है। साल 2018 में वो गूगल लिस्ट में मोस्ट सर्च्ड पर्सनालिटी के लिस्ट में नंबर 3 पर थीं। इनके गाने तेरी आंखों का यो काजल को यूट्यूब पर 32 करोड़ से भी ज्यादा बार देखा गया था, जबकि रजनीकांत की फिल्म 2.0 को 6 करोड़ व्यूज ही मिल सके थे। सपना फिल्मों में कई आइटम सॉन्ग में भी दिखी हैं। हालांकि सपना चौधरी पर अपने डांस के जरिए वल्गैरिटी फैलाने के भी आरोप लगते रहे हैं, लेकिन एक इंटरव्यू में उन्होंने इसके जवाब में कहा था कि अगर उनका डांस वल्गर है तो क्या तमाम ब्यूटी कॉन्टेस्ट में बिकनी पहनकर चलना वल्गर नहीं है। उनका कहना है कि वो तो पूरे कपड़े पहनकर डांस करती हैं। बॉलीवुड में आइटम सॉन्ग होते हैं, उनमें तो एक्ट्रेस बहुत कम कपड़ों में डांस करती हैं। हालांकि ये अलग बहस का विषय है, लेकिन सपना चौधरी ने फर्श से अर्श तक का सफर तय किया है। वो उस इंडस्ट्री में राज कर रही हैं, जहां घुसना भी मुश्किल है, और एक फीमेल परफॉर्मर होने के नाते उनकी मुश्किलें कई गुना बढ़ जाती हैं। हम तो यही उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में भी सपना चौधरी एक से बढ़कर एक गाने देती रहेंगी। अगर आप भी सपना चौधरी के फैन हैं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको उनका कौन सा गाना सबसे ज्यादा पसंद है। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।